ठीक है, तुम लोगों को जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाई गई थी उसमें हमने थोड़ा बताया था कि ह्यूमन्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन सबसे एडवांस होते हैं क्योंकि वो लॉजिक, मैथ एंड सेंस हर चीज़ पे काम कर सकते हैं, जबकि जो मशीनें होती हैं वो लॉजिकल और मैथमेटिकल टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, सेंस से जुड़े निर्णय मशीनें नहीं ले सकती। बावजूद इसके मशीन में कई क्वालिटी होती है, जैसे स्पीड अच्छी होती है और भी कई गुण होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस पर हम लोग नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहला गुण इनमें आता है स्पीड। ठीक, अब स्पीड की अगर हम लिखें तो कंप्यूटर कैन प्रोसेस द डाटा वेरी फास्ट, यानी कंप्यूटर जो डाटा है बड़ी तेज प्रोसेस करता है। एंड स्पीड इज मेजर्ड एज, मापी जाती है। मापी का एक अनुमान लगाया जाता है MIPS। MIPS मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, यानी 10 लाख सूचनाएं जो है हर सेकेंड मशीन प्रोसेस कर सकती है। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड हमेशा एक जैसी नहीं होती, हमारी स्पीड एक जैसी नहीं होती है ना, क्योंकि स्पीड निर्भर करती है प्राइमरी मेमोरी पे। प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम, तो रैम जितनी रिलीज होगी मतलब खाली होगी, फ्रेश होगी, स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। और रैम जितनी मतलब बिजी होगी, इंगेज होगी, भरी होगी, स्पीड उतनी कम होगी। समझ गई चीज़। तो रैम जो है उस दिन हमने बताया था कि ये डाटा को स्टोर नहीं करता, बस डाटा को प्रोसेस करने का काम करता है। तो इसमें डाटा प्रोसेस के मतलब स्टोर करता है, ये गलत बोल रहे, स्टोर करता है लेकिन परमानेंट स्टोर नहीं करता, सिर्फ प्रोसेस के दौरान स्टोर करने का काम करता है। यानी जितनी देर डाटा आपका प्रोसेस होता है उतनी देर किसमें स्टोर रहता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज CPU does not read the data directly from secondary memory. First transfer in main memory, then CPU. यानी CPU जो है डाटा को डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी से रीड नहीं करता, पहले वो मेन मेमोरी यानी रैम में लोड होता है, उसके बाद ही CPU उस डाटा को प्रोसेस करता है। और रैम में वो डाटा तभी तक रहता है जब तक कि वो प्रोसेस में, प्रोसेस के बाद नया डाटा जगह लेता है और पुराना भगा देता है। जैसे हम लोग एक ही चीज़ लिए थोड़ी दिन भर बैठे रहते हैं, दिन भर दिमाग में नई नई चीज़ें आती रहती हैं और पुरानी पुरानी चीज़ें जाती रहती हैं, क्लियर होती रहती हैं, है ना। और जैसे सुबह सुबह दिमाग में कोई चीज़ नहीं होती है, स्पीड बहुत अच्छी होती है। शाम होते तक इतनी फाइलें खुल जाती हैं कि आदमी बेचारा हैंग होने लगता है, सुबह झटका मार मार के चलता है, उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रोसेसिंग स्पीड हमेशा एक जैसी नहीं होती। तो सेम हाल कंप्यूटर का है। तो कंप्यूटर में फिक्स नहीं कर सकते कि ये इतनी इंस्ट्रक्शन ही प्रोसेस करता है। हाँ, एक अनुमान के तहत लिख सकते हैं कि कंप्यूटर जो है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड प्रोसेस करता है, यानी 10 लाख सूचनाएं जो है हर सेकेंड प्रोसेस करता है। तो स्पीड जो है कंप्यूटर कैन प्रोसेस द डाटा वेरी फास्ट एंड स्पीड इज मेजर्ड एज MIPS, यानी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। दूसरी क्वालिटी जो हमें इसमें मिलती है वो मिलती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर प्रोसेस द रिजल्ट वेरी फास्ट, यानी कंप्यूटर किसी रिजल्ट को काफ़ी फास्ट और प्रोसेस करता है एंड प्रोवाइड 100% यानी 100% 100% एक्यूरेट रिजल्ट ऑल्सो, ये 100% शुद्ध रिजल्ट भी देता है। अब यहाँ पे अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड एज, यानी मापी जाती है इन, इसमें मापी जाती है GIGO। GIGO का अगर हम पूरा नाम लिखें तो ये बनेगा जाके गार्बेज इन
ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। गार्बेज यानी गार्बेज इन एंड गार्बेज। इसके बाद बात आती है स्टोरेज कैपेसिटी की। तो स्टोरेज इंसान में भी बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी बात नहीं है, हम बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। हम लोगों की स्टोरेज कैपेसिटी असंख्य है, जिसकी कोई संख्या है। कंप्यूटर की तो संख्या है। अगर हम पर्सनल कंप्यूटर की बात करें, उसमें 1000 GB हार्ड डिस्क लगती है। 1000 GB कुछ नहीं, एक मूवी डाउनलोड कर लो 2 GB होती है, समझ गए ना। 500 मूवी डाउनलोड कर लो, मेमोरी खत्म। और इंसान अनलिमिटेड है, जन्म से लेकर मृत्यु तक ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्ड करता है, वो भी फुल HD नहीं समझे। लेकिन वो अलग बात है, वो सब दोबारा रिकॉर्ड करता है। ढंग की चीज रिकॉर्ड करे तो हर इंसान वैज्ञानिक, समझिए चीज। आज भी जैसे हम अभी एक घर गए थे शिव कॉलोनी में, यादव जी पुलिस में, तो उनके घर हम गए थे। उनके यहाँ एक चैनल चल रहा था, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा था। टाइटल था मन की शांति के उपाय। हम पूछे आपका ये कहाँ चल रहा, आप लोग देखते हैं क्या? मेरे को बहुत दिन लग गया हो। एक बूढ़ा बैठी है बनने के करीब, एक बहू पता नहीं क्या किताब में पढ़ के पूछ रहे थे। थोड़ी देर हमने भी सुना, हमने पल्ले वल्ले पढ़ा नहीं, तो इसे नहीं समझ रहे थे। तो कहीं यही एक आध चैनल है धारावाहिक वाले, यही हमारे यहाँ देखे जाते हैं। बाकी मूवी कुछ कॉमेडी चलता है। वाह गजब। तो कहा बच्चे भी हमारे टीवी नहीं देखते, तो उनका जब ये सब दिखाएंगे तो बच्चे देखेंगे ही, समझ नहीं चीज़ क्या करेंगे। लेकिन इस बात से मना नहीं किया जा सकता, जिसके 2 बच्चे हैं, दोनों एक्सट्रीमली ब्रिलियंट, नहीं समझे, मतलब महान ब्रिलियंट, पढ़ने लिखने बहुत होनहार है, समझने चीज, इसको होनहार कहा जाए। उनके टीवी बेचारे देखते रहे, कहते इससे अच्छा किताबें काफी देखो, ज्ञान बढ़ेगा। अब आप उनको ये सब प्रवचन सुनाएंगे, उनके कहाँ पल्ले पड़ेंगे? इससे अच्छा वो अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, वही पल्ले पड़ेगा। तो ये एक होती है मेथोलॉजी, गार्जियन का सिस्टम। ऐसी चीज़ें देखो जो मन को शांति दे, ज्ञान दे और बोरिंग लगे, बच्चे उसको देखेंगे नहीं। तो कहाँ देखेंगे? कॉपी की तरफ। मोबाइल टच उनका मतलब भरका रखो, जितना जरूरी है उतना मोबाइल रखो। मोबाइल है दोनों के पास, लेकिन दोनों के पास वही है Nokia 1650। समझे थे, बस कॉल कर लो, पापा हाँ क्लास और हो गई, दिखा देगा, छोड़ जाओ, बस। बाकी क्या देखोगे? कॉपी किताब देखोगे। तो हमें लगा कि हाँ ये सब चीज़ है, हम लोग अपने बच्चों को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते। उनको टीवी देखने मना करोगे तो उन्हें बुरा लगेगा, मना ही मत करो। उन्हें ऐसी चीज़ें दिखाओ उधर देखे, तो देखें भी तो उससे कुछ लाभ, मन को शांति मिलेगा। एक साईं बाबा वाला देख लेते, एक प्रवचन बस। मतलब पिक्चर तो हमारी टीवी में चल ही नहीं कभी, ये होता है। तो क्या गार्जियन का मन नहीं करता होगा हम पिक्चर देखने? करता होगा, उनको भी मजा आता है, गोविंदा बड़ा बड़ा लोग, लेकिन उन्होंने खुद सेक्रीफाइस किया। तो कहानी ऐसे आती है कि गांधी जी की पत्नी थी कस्तूरबा, उनको नमक खाने के लिए मना किया गया। तो गांधी जी सोचे भाई हम चाट मसाला पकौड़ा खाएंगे, इनका भी मन चलेगा, तो उन्होंने बिना नमक खाना छोड़ दिया। समझिए ना। तो माँ बाप को भी ऐसे ट्रीट करना। बच्चे टीवी न देखें, इसके लिए आप पहले भी देखना बंद करो। बच्चे मोबाइल न देखें, इसके लिए आप अगले देखना बंद करो। ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है जीवन में। सबके बस का ये सब काम नहीं है, तब उनके बच्चे ब्रिलियंट होते हैं। जैसे सर आप इतना खतरनाक टाइपिंग करते हैं, आपके लड़के तो और खतरनाक है। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, टाइपिंग करे ना करे सर तो नहीं, हम कुछ नहीं करते, हमसे भी कई गुना ज़्यादा स्पीड है लोगों की। हमारी एक रिलेटिव है DIG ऑफिस में, उनकी स्पीड करीब 100 वर्ड पर मिनट के आसपास है। जितनी देर हम तुम पन्ना खोल के सोचोगे हम लिखे, उतनी देर में उनका आधा पन्ना का ही 60 मिनट की स्पीड तो 150 वर्ड है। कोई ट्रांसफर नहीं होता, वही रखी जाती है। हो गया ना, इधर मुझसे निकला उधर टाइप हो गया।
एक से एक निपुण है। ये बस सोचो कि हम जी संसार में पूर्ण है। सचिन क्रिकेट के भगवान है, तो ऐसा नहीं सचिन से बढ़िया लोग खेलते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया खेलते हैं। वही है जो बन गया। हमारी स्पीड पर बहुत ज़्यादा नहीं, हमसे भी बहुत ज़्यादा तेज है धरती। सोचो वो कितना तेज होगा इसमें कंप्यूटर करना है, या तो मदरबोर्ड देख लो, चक्कर आ रहे कि कौन सर्किट कहाँ जुड़ा है। तो दुनिया में ब्रिलियंट लोगों की कमी नहीं है। कभी आप अपने मोहल्ले से कंपेयर मत करो। पूरा मोहल्ला अनपढ़ बच्चा हाई स्कूल पास हो गया, उन्होंने कहा लड़का पढ़ने बहुत तेज। उस लड़के को कभी मोहल्ले से बाहर निकाल शहर से कंपेयर कराओ, तब पता चलेगा कि नहीं शहर में PhD पढ़े हुई थी, तुम तो हाई स्कूल ही पढ़े। उसके बाद दूसरों शहर से कंपेयर कराओ तो पता चलेगा नहीं वहाँ तो वैज्ञानिक नहीं है 4 से। पूरी धरती से कंपेयर कराओ तो पता चलेगा 250 लोग स्पेस स्टेशन आ जा चुके हैं। बच्चा क्या था, हाई स्कूल पास, मोहल्ले में लिए इतना समाज में निकल के देखो दुनिया कहाँ खड़ी है, और तब कंपेयर करो कि हम कहाँ खड़े, हमने और दुनिया में कितना अंतर है। हाँ, कंपटीशन में बैठो जहाँ पूरे देश के बच्चे आ रहे हैं परीक्षा दे, तब जब रिजल्ट निकल के आता है तो देखो लिस्ट में नाम है कि नहीं है। यहू देखो कि लिस्ट में कितने सिलेक्ट हुए, कुल कितने थे वो नाम है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे तो 0 वालों का नाम है प्रिंट किया है, इनको हटाओ क्या करोगे प्रिंट करके। समझ चीज़ तो एक से काबिल है धरती पे। तो स्टोरेज कैपेसिटी इंसान में भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो कितनी यूज करता है और कहाँ यूज करता है ये भी मैटर करता है। और कोई भी बहुत सफल आदमी, ठीक है, बहुत लग्जरी जीवन से नहीं गुजरा। जैसे अब्दुल कलाम को ले लो, सुबह 4 बजे उठ के पहले पेपर बांटते थे। अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा आपने, इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। पढ़ने के लिए पेपर बांटते थे, पहले मोहल्ले में डालते थे, फिर अगल बगल बात बूझ के तब बेचारे पढ़ने जाते थे। समझ चीज़ एक से एक एग्जाम्पल है जो मेहनत करके बड़े IPS नवनीत सिकेरा हटाने का 5 रुपया लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर्म लेने गए, और 5 रुपया भी उन्होंने एक होटल पे काम किया था, दिन भर वेतन दिया था। तो उसने फॉर्म देने के बजाय 5 रुपया इनको वो दे दिया, कहा जाओ तुम नहीं पढ़ पाओगे। झारखंड कहीं जंगल आदिवासी 56 कंडा वाले गाँव से दिल्ली पहुँचे थे। फिर अगले दिन फिर वही होटल पे 5 रुपया लिए थे, वहीं पे नौकरी करना शुरू कर दिया। नौकरी करके फिर बर्तन धोते थे तो इसमें वो धो लेते थे सब का जगह, मतलब कुछ सुधार आए, फिर कपड़ा खरीदा, किताबें मांगना शुरू किया। जैसे जो पढ़ते थे उसे पहले ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना था तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पहले पढ़वा लिया। फिर उनको 3 साल पढ़ना क्या, खाली एडमिशन लेना बाकी बचा था। उसके बाद एडमिशन लिए, फिर UPSC का एग्ज़ाम दिए, भारत का सबसे कठिन एग्ज़ाम है। समझिए चीज़, IAS नहीं IPS रैंक पे सिलेक्शन हुआ। ठीक, इस समय DIG है, पता नहीं कहाँ की, डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल, रेल नंबर के खुंखार अफसर। खुंखार मतलब किसी से हटते ही नहीं। अपने कानपुर में ही थे शायद, तब DIG थे, ऐसे घूमा करते थे, शादी वादी अपनी गाड़ी ले टहलने निकले। उसमें कोई इनका अधिकारी जा रहा था, तो किसी गाड़ी को ठोक दिया सामान्य आदमी को। जब वो चूं चपड़ किया तो वहाँ के दरोगा को फ़ोन किया, भाई दरोगा आया। जब अधिकारी फ़ोन किया वो तो 4 लाख ही वही ठोक दिया। समझ नहीं चीज़, पीछे से ये आ रहे थे। इन्होंने दरोगा से लेकर उस अधिकारी तक सबके नाम FIR दर्ज करवा दी। गोमती नगर थाने पूरे थाने उड़ा दिया गया। नहीं समझे, उस अधिकारी को भी ले डूबे, दरोगों को ले डूबे, सबको ले डूबे। पहले तो इनसे भिड़ा, बरमूडा पहले देख के नहीं समझे, बाद में जब पता चला कि नहीं तो नवनीत सिकेरा, फिर हिलने लगी उनकी पिंडोरी, तो सीधे बरमूडा पहने गोमती नगर थाना चले गए। तरफ से क्लास लगा दी सकती, SP से लेके और CO से लेके जितने भी थे। उधर कहा नंबर लिखवाओ, सब जगह
कोई तकलीफ होती है तो हमें लोग फ़ोन करें। से भी IPS नेता वेता उनके रडार पे रहते हैं, किसी सेकते हैं, किसी को नहीं सेकते एक पैसा है धरती पे लोग, ऐसी बात थोड़ी। 1 बिलियन पर्सनैलिटी जो समझ लो कहाँ से कहाँ पहुँचे। हम अपने माँ बाप को दोष दें तो हम गलत हैं। हमारे पापा बहुत करे, उनको पढ़ाए, ट्यूशन फीस दिए, कपड़ा लेके दिए, सब नहीं पढ़े हमारी। इसने एडमिशन लेने पहले कहा है कि ग्रेजुएशन में कौन कौन टॉपिक में कौन कौन किताबें हैं पढ़ने में पूरी रहती। क्लास में बैठा बच्चा कभी कभी ऐसा होता है टीचर सिर्फ पढ़ा रहा है, उसकी फॉर्मेलिटी है, वो पढ़ रहा है तो उसको डिग्री चाहिए, लेकिन हो सकता है टीचर से ज़्यादा उसको पहले लेकिन वहाँ पे लोग जो ब्रिलियंट होते हैं ऐसा नहीं कि टीचर है पढ़ाना शुरू कर दें। उसमें ऐसा करते हैं कि क्लास में फॉर्मेलिटी के लिए बैठे रहे, तो देखा तो 4 लोग ऐसे हैं जिनके पल्ले नहीं पड़ा, धीरे से बुलाया, उनको समझा दिया, वो भी खुश हो गए, वो तुम्हारे भक्त हो गए। आते भैया नमस्ते करेंगे, जाते भैया नमस्ते करेंगे, है ना। तो भैया प्यास लगी पानी ले, भैया बैठो, उनको तो काम करना है। समझ गए चीज़, हमारी रिस्पेक्ट होना शुरू हो गई। उन्हें क्या फ़ायदा है कि उन्हें तुमसे समझ में आ रहा है, टीचर के बाद आप उन्हें पढ़ा देते हो, और आपको क्या फ़ायदा है, आपका रिविजन हो रहा है। चीज़ प्लस वो इज्जत करेंगे, तो भैया करेंगे बहुत तेज। यही पर्सनालिटी भैया की बढ़ते बढ़ते उनके कहाँ पहुँचा देते हैं। और हर सफल इंसान के संघर्ष की कहानी बहुत ही दुखमय है। हर सफल इंसान के संघर्ष की, प्रधानमंत्री को देखें, किसी को भी देखें, हर सफल आदमी के संघर्ष की कहानी। हर आदमी अमिताभ बच्चन ने घर पैदा नहीं हुआ, हम बेचारे झोपड़ी और छप्पर में भी पैदा हो गए। हाँ, इसरो के चेयरमैन। तो जितने भी बड़ी पर्सनालिटीज़ के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो ये सब ना अर्श से फर्श पे गए, सॉरी फर्श से अर्श पे गए। फर्श मतलब जमीन और अर्श मतलब आसमान। बड़ी मेहनत की है, इसे किसी को नहीं मिलता। तो स्टोरेज कैपेसिटी की अगर बात करें तो भगवान ने इंसान को भी बहुत ज़्यादा दी, लेकिन कंप्यूटर में तो बहुत ही यूजफुल है। कंप्यूटर में भले मेमोरी कम है, लेकिन डाटा ज़्यादा स्टोर होता है। क्यों स्टोर होता है? उसमें मन नहीं है। जितना डाटा आप इनपुट करोगे उतने प्रोसेस होगा, उतने आउटपुट मिलेगा, इसीलिए उसमें एक्यूरेसी, और उतना स्टोर होगा, इसीलिए उसका स्टोरेज हमको ज़्यादा लगता है। यहाँ दिन भर स्टोर करो सालों के लिए, उसमें न एक्यूरेसी रहेगी, नहीं पढ़ के गए, एग्जाम देने के टाइम तक भूल गए, तो सही आंसर लिख के आएंगे नहीं, मिला जुला के लिख के आएंगे 1 लाइन 4 बार नहीं लिख के। वो कंप्यूटर में एक बार जो आपने सेव कर दिया वो स्टोर, तो कंप्यूटर कैन स्टोर कर सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ढेर सारा डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ DATA inside its primary and secondary memory लोकेशन। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी लोकेशन के अंतर्गत आप इसमें जो है ढेर सारा डाटा स्टोर कर सकते हो। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी लोकेशन। तो स्पीड जान गए, एक्यूरेसी जान गए और स्टोरेज कैपेसिटी जान गए, तो ये तो 3 मेन क्वालिटी हो गई। ठीक है, एक आपकी कंप्यूटर की स्पीड बहुत अच्छी होती है, दूसरी चीज़ कंप्यूटर हमको एक्यूरेट रिजल्ट रिटर्न करता है, तीसरी चीज़ उसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। समझ गए ना हमारी बात? इसके बाद कुछ चीज़ें और यहाँ पे लागू होती हैं कि कंप्यूटर को काम करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इस पर भी थोड़ा नज़र डाल देते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर
टू रेडी फॉर वर्क, कंप्यूटर काम करने के लिए कब रेडी होगा, उसकी भी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट। वो रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट होती है हार्डवेयर, ये इंसानों में भी कहा जाता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि आपकी नज़र में दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है, क्या कहोगे? तो तुम्हें क्या मिल जाए कि तुम अपने आप को सबसे सुखी महसूस करोगे, बता सकते हो? हर किसी की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ सुख होता है। तुम्हारी नज़र में दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है? मुझे कहीं हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, मुझे कहीं पैसा मिल जाए। गलत। हम लोगों को एक बुक पढ़ाई जाती थी, मॉरल एजुकेशन, हिंदी में नैतिक शिक्षा बोलते थे। उसमें एक छोटी सी पोएम लिखी थी, हमने पढ़ा था, पहला सुख निरोगी का। कोरोना मरे जा रहे हैं लोग, कितना पैसा डर कोरोना का है। जिसको पता चल जाए कि उसके कोरोना है, उससे कुछ 50% तो पहले तो पहला सुख निरोगी काया, तब दूजा सुख घर में बनाए। तो यहाँ सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है हार्डवेयर, काया, शरीर। तो कंप्यूटर भी काम करने में तब सक्षम होगा जब हार्डवेयर परफेक्ट हो। अब हमें प्रिंटर तो प्रिंट आउट निकालना, प्रिंटर होना चाहिए तभी तो प्रिंट आउट निकालेंगे। बिना प्रिंटर के प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे? तो पहला सुख निरोगी का है, पहले हार्डवेयर परफेक्ट हो, चाहे इंसान में चाहे मशीन में। अगर हार्डवेयर इनकम्प्लीट है तो वो कोई काम नहीं करेगा। हम नई गाड़ी क्यों खरीदना पसंद करते हैं कि सब पुर्जे में होंगे, ज़्यादा दिन चलेगी। पुरानी ले लेंगे तो आए दिन दुकान पे जाना पड़ेगा, समझ गए? तो पहला सुख निरोगी का है। कंप्यूटर में भी हार्डवेयर क्या होता है? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच आर फिजिकली टचेबल, जिनको भौतिक रूप से छुआ जा सकता है। जिन्हें किसमें रखा जाता है? हार्डवेयर। जैसे हमारे हाथ पैर सब हार्डवेयर में होते हैं, इनको कोई भी टच कर सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है, वो आती है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर लाइक सोल ऑफ कंप्यूटर, इन्हें कंप्यूटर की आत्मा कहा जाता है। आत्मा नाम सुने? सारे धारावाहिक आते हैं, उनमें आत्माओं के बारे में बताया गया। वो एक क्रिएशन है, हकीकत में वैसी कोई आत्मा नहीं होती, ऐसा हमको दिन भर लगता है। लेकिन रात में अगर हम अकेले घर में लेते हैं तो फिर लगता है कि हो सकता होती है। ये दिन भर सब लोग मान के चलो कि आत्मा नामक कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन मानना पड़ेगा। आत्मा क्या है? अगर कंप्यूटर की भाषा में आत्मा हम डिफाइन करें तो आत्मा क्या है? आत्मा इज ए कलेक्शन ऑफ ड्राइवर्स एंड सिग्नल्स stored in the memory and offer the signal to operate the body। भाई हम हाथ हिलाते हैं, सिग्नल कहाँ से आता है? दिमाग से। पैर हिलाते हैं, सिग्नल कहाँ से आता है? दिमाग से। तो हैंड ड्राइवर, लेग ड्राइवर, साउंड ड्राइवर, डिस्प्ले ड्राइवर, यानी आँख, नाक, मुंह सब कहाँ से कंट्रोल होते हैं? दिमाग से। तो आत्मा क्या है? कलेक्शन ऑफ ड्राइवर्स एंड सिग्नल्स। सेम कंप्यूटर में भी तो सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ drivers and signals stored in the memory of computer and offer the signal to operate the devices, parts, peripherals। कंप्यूटर में भी कीबोर्ड ड्राइवर, माउस ड्राइवर, साउंड ड्राइवर, डिस्प्ले ड्राइवर। ये कंप्यूटर का डिस्प्ले ड्राइवर करप्ट हो जाए तो उसकी स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी, और इंसान का डिस्प्ले ड्राइवर करप्ट हो जाए तो उसकी स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। ओके, सारे ड्राइवर करप्ट हो जाए तो वो भी मर मिटेगा, ये भी मर मिटेगा। तो ये है कंप्यूटर में दोबारा सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, इंसान में दोबारा वाला ऑप्शन नहीं है। बाकी चीज़ें तो सेम नहीं होती। तो सॉफ्टवेयर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रोल इसी का है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ
ड्राइवर एंड प्रोग्राम्स बिहेव्स एज सोल ऑफ कंप्यूटर। इसे कंप्यूटर की आत्मा भी कहा जाता है, सोल ऑफ कंप्यूटर। तो ये चीज जो है सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई है। तो हार्डवेयर जान गए, सॉफ्टवेयर जान गए। वैसे वेयर से जुड़े सवाल बहुत आते हैं। हार्डवेयर जिसे हम भौतिक रूप से छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिनको हम भौतिक रूप से टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर को आप टच भी नहीं कर सकते और इन्हें कंप्यूटर की आत्मा कहा जाता है। वेयर से जुड़े और भी बहुत सवाल आते हैं। शेयर वेयर, ऐसे प्रोग्राम जो हम दूसरे को शेयर कर सकते हैं। फ्री वेयर, ऐसे प्रोग्राम जो हमें फ्री में मिलते हैं। रेंटल वेयर, ऐसे प्रोग्राम जो फ्री में तो मिलते हैं लेकिन किराया देना पड़ता है। फ्री में कहाँ मिलता है तो किराया देना पड़ता है। जैसे एंटीवायरस, 1 साल चलाओ, 1 साल बाद फिर, समझ गए। स्पाईवेयर, स्पाईवेयर एक प्रकार के वायरस होते हैं। तो यहाँ वेयर से जुड़े बहुत सारे सवाल आते हैं। हार्डवेयर जान गए, सॉफ्टवेयर जान गए, और भी बहुत सारे वेयर हैं। तो ये मेन अगर देखा जाए तो हार्डवेयर होना जरूरी है और सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, क्योंकि इन दो के अलावा तो कंप्यूटर काम करने में सक्षम नहीं होगा। अब जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो कंप्यूटर तो पूर्ण हो गया, लेकिन इसके बाद भी एक चीज़ का होना जरूरी है, यूजर। यूजर कौन होता है? एक कंप्यूटर ऑपरेटर, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करेगा। मान लो हमारे पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ है, लेकिन हमें ऑपरेट करना नहीं आता, नहीं पड़ा, भी देखा, बहुत से नहीं पड़े, तो पता नहीं गलत पकड़ ले, बेइज्जती हो गई। हम उस चीज़ को कभी नहीं करते जिसमें हमें ज्ञान ना, डर बना रहे थे ना, अगर हंस देगा कुछ सवाल हो जाएगा। तो यूजर भी जरूरी है। यूजर ऑपरेट क्या करेगा? धक्का मार के एक जगह दूसरी जगह ले जाएगा, कंप्यूटर में कुछ इन्फॉर्मेशन सेव करेगा या इंस्ट्रक्शन देगा। देखो, इन्फॉर्मेशन सेव करेगा या इंस्ट्रक्शन देगा। इन्फॉर्मेशन मतलब होता है सूचना और इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश। दोनों में थोड़ा अंतर होता है। इन्फॉर्मेशन मतलब होता है सूचना और इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश। सूचना निष्क्रिय होती है और निर्देश क्रियाशील होते हैं। जैसे हमने कहा वो न्यूज़पेपर, जान गए वो न्यूज़पेपर, बैठे न्यूज़पेपर है, हम कहें न्यूज़पेपर उठा के ना, तो बात क्रिया करोगे तो ये इंस्ट्रक्शन की श्रेणी में होगी। तो सूचना जो होती है वो निष्क्रिय होती है और इंफॉर्मेशन जो मतलब इंस्ट्रक्शन जो होती है वो क्रियाशील होती है। अब या तो हम इंफॉर्मेशन सेव करते हैं और या फिर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। हाँ, इंफॉर्मेशन की कभी कभी परिभाषा पूछ ली जाती है, तो आप कह सकते हो इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी यानी कंप्यूटर शब्दकोश के मुताबिक इंफॉर्मेशन मीन्स, इंफॉर्मेशन क्या होता है। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स डाटास इन मोर यूजफुल एंड इंटेलिजिबल फॉर्म। डाटास इन मोर यूजफुल एंड इंटेलिजिबल फॉर्म। सूचना मतलब, सूचना क्या होता है? डाटाओं का एक समूह कह सकते हैं जो यूजफुल हो और जिनका कोई मतलब हो। तो डाटा क्या होता है? सूचना डाटाओं का समूह होती है, तो डाटा क्या होता है? सूचना की एक इकाई, ए सिंगल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, या कह सकते हैं वो रॉ मटेरियल जिससे सूचना का निर्माण होता है। डाटा क्या होता है? सूचना की एक इकाई, और सूचना क्या होती है? डाटाओं का एक समूह जिसका मतलब हो। सिंपल सी चीज, हमारा नाम क्या? राहुल, इनका नाम राहुल है। ये डाटा है कि इंफॉर्मेशन है? नहीं, ये डाटा, क्योंकि अभी इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मांगने आए तो भैया राहुल के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए,
अब उसको भी राहुल मालूम, तुमको भी पहले राहुल मालूम, क्या दे दोगे, दोनों लोग बैठ के राहुल राहुल करोगे। फिर इन्फॉर्मेशन तब दे पाएंगे जब हमें राहुल का नाम, पापा का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब पता होगा ना। तो इनसे जुड़े सब डाटा होंगे, इन्हीं से जुड़े सब डाटा होंगे। तो सूचना का मतलब होता है डाटा इन मोर यूजफुल एंड इंटेलिजिबल फॉर्म, ऐसा डाटा का समूह जिसका कोई मतलब हो, अर्थ हो। नाम इनका पता हो, पापा का नाम इनका, मोबाइल नंबर इनका और एड्रेस इनका। तो डाटा तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन वो सूचना नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, अर्थ नहीं है। समझ गए ना हमारी बात। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे और आती हैं। कंप्यूटर काम कैसे करता है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वर्किंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हो, या वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हो। इसके बारे में डिटेल के से तो हम बताएंगे ही, लेकिन मोटा मोटा बता दें। कंप्यूटर कंप्लीट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी, इसमें भी हार्डवेयर और डिवाइसेस के काम सीखोगे। कंप्यूटर कंप्लीट इट्स टास्क विद द सपोर्ट ऑफ 3 डिफरेंट यूनिट्स, 3 अलग अलग यूनिट्स की मदद से, लाइक इनपुट यूनिट, प्रोसेसर यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड इसकी मदद से आउटपुट यूनिट। हमें इनके काम और इनके नाम सीखना है। वैसे कंप्यूटर ही नहीं, दुनिया में सबका काम करने का तरीका एकदम सेम होता है। नहीं, हम भी जो भी काम करते हैं पहले इनपुट लेते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं और फिर आउटपुट देते हैं। समझ लीजिए, जिनमें ये तीनों गुण नहीं होते हैं उनके रिजल्ट को एक्यूरेट नहीं माना जाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं खाली आउटपुट ही दिया करते हैं, उनको इनपुट देने की जरूरत नहीं, उनकी कोई बातें नहीं सुनता, तो फर्जी दिन भर बंदे करता है, पागल। कुछ ऐसे होते हैं खाली इनपुट ही लेते हैं, उनमें भी एक्यूरेसी नहीं होती। हमारे यहाँ भी बहुत बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको सब पढ़ा डालो, कुछ भी बता डालो, जब पूछने की बारी आएगी कुछ नहीं बताएंगे। लास्ट में हो पूछना तुम्हारा नाम क्या है, समझ लीजिए ऐसे है वो। हाँ, बाद में नामों नहीं बताएंगे, हम बगल देख लेंगे, नाम नहीं बताएंगे। तो ये सब चीजें हैं, तो इनका भी फर्जी माना जाता है। तो रियल प्रोसेस का मतलब यही होता है, पहले इनपुट करो फिर से प्रोसेस करो। ऐसा भी नहीं कि आधा अधूरा सुन के आउटपुट दे दो, मैं अगला पता चला गाल 2-4 इनपुट दे दे, सुन लीजिए। तो बिना प्रोसेस करे भी आउटपुट नहीं देना चाहिए। पहले कायदे से प्रोसेस करो तब आउटपुट दो। उधर से पहले सुनो फिर सोचो कि जवाब देने लायक है कि नहीं, उसके बाद जवाब दो। उधर से इनपुट मिल सकता है। अगर तगड़ा कोई इनपुट दे दिया 4 से सुबह है ना, तो पूरा दिन खराब जाएगा। तो ये प्रक्रिया होती है। तो कंप्यूटर भी इसी टास्क पे काम करता है। सबसे पहले इनपुट, उसके बाद प्रोसेस और उसके बाद आउटपुट। अब इनपुट लेने का काम कंप्यूटर में इनपुट यूनिट्स करती हैं। इनपुट यूनिट्स में उन डिवाइसेस को शामिल किया जाता है, ठीक, जो कंप्यूटर में डाटा, ठीक, अलाउ टू इनपुट द डाटा इन कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने का काम करते हैं। लाइक बहुत झुआ भर है, उनके बारे में भी बाद में बताएंगे। कीबोर्ड एंड माउस ईटीसी, माउस ईटीसी। तो इस तरह की डिवाइसेस जो डाटा इनपुट करने का काम करती हैं, उन्हें इनपुट यूनिट की श्रेणी में रखा जाता है। इनके साथ एक ये भी सिंबल संभव है, इट्स पॉसिबल टू कन्वर्ट ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज इन मशीन लैंग्वेज। यानी
इंसानों द्वारा पढ़ी जाने वाली भाषा को किसमें बदलने का काम करते हैं? मशीन की भाषा में, क्योंकि कंप्यूटर को हमारी भाषा नहीं होती, वो सारा डाटा जो है किसमें प्रोसेस करता है? बाइनरी में। बाकी यूनिट के काम हम आपको बाद में बताएंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी